नमस्कार दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। वहीं 2015 से आज तक कनाडा के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस बीच में ये 2015, 2019 और 2021 के इलेक्शन कनाडा के अंदर जीते हैं। बट कहानी थोड़ी आधी है, क्योंकि इन तीनों ही इलेक्शन के अंदर एलिगेशन लगाया जाता है कि चाइना द्वारा इंटरफेयर किया गया था। मतलब एक फ्री डेमोक्रेसी दैट इज कनाडा के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा रूल किए हुए चाइना के द्वारा इंटरफेयर किया जाता है, और इनके अंदर इंटरफेयर जब किया गया तो इलेक्शन के रुख को लिबरल पार्टी की तरफ मोड़ा गया। ये लिबरल पार्टी वही पार्टी है जिससे जस्टिन ट्रूडो बिलोंग करते हैं, जिसके बाद में चाइना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये अपोजिशन पार्टी कहती है कनाडा की। ये कनाडा के अंदर कई सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है। इवन कई सारी कमिटीज जो बिठाई गई उनके द्वारा भी इसी तरीके की बातचीत जो है वो की गई। इवन कनाडा के अपोजिशन के लीडर कुछ इस तरीके की बात करते हैं। The communist regime in Beijing has targeted for influence and supported Justin Trudeau over a decade are massive. ये कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना के अंदर है वो जस्टिन ट्रूडो को पिछले एक दशक से सपोर्ट कर रही है और कनाडा के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद में कनाडा के द्वारा या कनाडा की गवर्नमेंट द्वारा या जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट द्वारा इस तरीके के एलिगेशन लगने के बावजूद कोई भी फ्री तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता। कोई कमेटी ठीक से नहीं बैठाई जाती, ना ही चाइना को कहा जाता है कि आप हमारे इंटरनल अफेयर के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो। ये किस तरीके की माइंडलेस पॉलिटिक्स है, ये किस तरीके की हिपोक्रेसी है, जहां पर भारत जैसा एक देश कनाडा को कहता है कि कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट आपके यहां चल रहा है, उसके ऊपर एक्शन लो, तो वो कह देते हैं कि आप हमारे इंटरनल अफेयर के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। वहीं चाइना जो कि एक फ्री डेमोक्रेसी के अंदर उसी के इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, उसके एलिगेशन है, बट उसके बावजूद भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता। तो दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि क्या क्या प्रूफ जस्टिन ट्रूडो के सामने देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से ये इलेक्शन माल प्रैक्टिस वहां पर की गई और किस तरीके से ये डायरेक्टली इंडिया के रिलेशन को कनाडा के साथ में इफेक्ट कर सकता है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हैं। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप लोगों को UPSC की तैयारी करना है और आप ढूंढ रहे हो कि यार इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो बहुत रिलायबल हो और साथ में आप लोगों को ये सब कुछ बहुत ही कम रेट में पढ़े, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, किताबें भी मिल जाए, तो दोस्तों आप बहुत ही सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि एक अग्निपथ बैच जो है वो लॉन्च की गई है, जहां पर केवल 14,999 के अंदर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबकी तैयारी कराई जाएगी। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। अगर आपको यह भी ज्यादा लग रहा है तो आप लोग यहां पर SRC10 कोड का प्रयोग कर देना। नीचे लिंक मैंने पिन करा दी है, जिसके बाद में आपको ये सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 में पड़ जाएगा। साथ में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपको यही सारे बेनिफिट जो है वो बोध कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, जो कि 15 जुलाई से शुरू होगा। याद रखना, अग्निपथ बैच के अंदर इनरोलमेंट शुरू कर दिए गए हैं और 16 जून से ये बैच शुरू हो जाएगी। तो अपने आप को जल्दी से आके एनरोल करो ताकि आपकी क्लासेस जो है वो मिस ना हो। चलिए दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं यहां पर क्या हुआ है। तो मैंने बताया जस्टिन ट्रूडो के ऊपर एलिगेशन है कि इन्हें चाइना द्वारा सपोर्ट किया गया था इलेक्शन के दौरान में। कैसे ये एलिगेशन लगाए गए, तो देखो अभी रिसेंटली पिछले ही हफ्ते एक खबर देखने को मिली थी, पिछले कुछ महीनों पहले मार्च 2023 के अंदर, जहां पर जस्टिन ट्रूडो का एक फाउंडेशन है, ट्रूडो फाउंडेशन। इस ट्रूडो फाउंडेशन को लगभग $200,000 2016 में दिए गए थे। जस्टिन ट्रूडो इलेक्शन जीते थे 2015 में और फिर 2016 के अंदर इस फंड के अंदर डोनेट किए थे $200,000 बाय ज़ांगबिन, जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के कल्चरल इंडस्ट्री एसोसिएशन के, जो कि गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है और चाइना की सॉफ्ट पॉलिसी के अंदर रिकमेंडेशन भी देती है, सॉफ्ट पावर पॉलिसी को चलाती भी है। इन्हीं बिजनेसमैन के द्वारा
मतलब जो सीधे गवर्नमेंट से लिंक्ड है चाइना के, उनके द्वारा 2016 के अंदर ट्रूडो फाउंडेशन फंड के अंदर $200,000 दिए गए और उसे फिर 2021 के इलेक्शन के बाद में 2023 के अंदर रिटर्न करने की बात की गई है, कहते हुए कि हम लोग एक सोवरेन कंट्री है, हम लोग किसी और देश के डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस चीज को करने में लगभग 8 साल इन्हें लगे। ये चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिली। इतना ही नहीं, 2019 के इलेक्शन के अंदर ये एलिगेशन लगाया गया था कि लगभग 11 कैंडिडेट जो कि लिबरल पार्टी से हैं, जो कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, उन्हें चाइना द्वारा पैसे दिए गए थे इलेक्शन जिताने के लिए, क्योंकि इलेक्शन को जीतने में बहुत पैसा खर्च होता है। उसका डोनेशन जो है वो बाहर से आया था, दूसरे देश से आया था, चाइना से आया था। इतना ही नहीं दोस्तों, हम लोगों को यह भी देखने को मिलता है कि एक अलग से इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी रिलीज की गई थी। इसके ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई थी, क्योंकि कई सारे अपोजिशन ने इस चीज के ऊपर कंसर्न शो किया गया था कि जस्टिन ट्रूडो जो 3 बार इलेक्शन जीते हैं, ये तीनों बार चाइना के सपोर्ट से इलेक्शन जीते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट संस्थाओं ने यहां पर काम करना शुरू किया। अभी भी गवर्नमेंट द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई, जिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर ये क्लियरली बताया गया कि कनाडा के इलेक्शन के अंदर चाइना द्वारा इंटरफेयर किया गया। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आने के बाद में कनाडा की सरकार द्वारा कोई भी एक्शन, कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी को इस चीज के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं भेजा गया। फिर अपोजिशन पार्टी ने बहुत एलिगेशन लगाए, लगने लगा कि यार सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है कनाडा के अंदर अधिकतर लोग जो है वो चाइना को प्रेफर नहीं करते। एक बड़ी आबादी ऐसी है जो चाइना के साथ में बायलैटरल ट्रेड को भी रोकने की बात करती है। कई सारे सर्वे ऐसा बताते हैं कि 50% से ज्यादा लोग कनाडा के अंदर ऐसे हैं जो चाइना के फेवर में नहीं है। ऐसी कंडीशन में चाइना का सपोर्ट लेना कहीं ना कहीं सरकार को गिरा भी सकता था, जिस कारण से यहां पर क्या किया गया, एक सिंगल मेंबर बॉडी बैठाई गई। सिंगल मेंबर बॉडी इलेक्शन की माल प्रैक्टिस को चेक करने के लिए चाइना ने इंटरफेयर किया या नहीं, जिसके अंदर भी ये सिंगल मेंबर बॉडी क्या कह रही है, सिंगल मेंबर बॉडी ये कह रही है कोई पब्लिक इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरफेरेंस के बारे में जस्टिन ट्रूडो सरकार को नहीं पता था। मतलब इंटरफेरेंस था पर सरकार को नहीं पता था, इस तरीके की बात की गई। हालांकि ये जो एक सिंगल मेंबर है, ये सिंगल मेंबर कौन थे, तो ये सिंगल मेंबर खुद ट्रूडो फंड के, जिसे $200,000 मिले हैं, उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यानी कि खुद ट्रूडो फाउंडेशन के अंदर काम कर चुके हैं, यानी कि खुद ट्रूडो के अंदर काम कर चुके हैं, जो इंडिपेंडेंट रूप से अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकते थे। उन्हें यहां पर बैठाया गया एक कमेटी के अंदर इस चीज को चेक करने में, उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी इंटरफेरेंस हुआ होगा तो सरकार को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस तरीके की चीजें जो है वो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। जिसके बाद में आप लोगों को याद होगा G20 के अंदर जब बाली समिट हुई थी, उस समय पर एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, जहां पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आपस में कुछ बात कर रहे हैं। एक बार इन बातों को सुनो, आप क्लियरली समझ जाओगे कि यहां पर क्या मामला बैठा होगा। Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样尽情的，没有。 And that's not how the way the conversation was 如果 conducted. 有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 有些 to 可以建设性，但是创造条件，创造条件。 Let's create the conditions first. 好。 पर किस लिए ये कौन सी चीजें सीक्रेट रखने की बात यहां पर चाइना के साथ में की जा रही है इनके द्वारा, ये अपने आप में कंसर्न का इशू है। और इसी के साथ में हम लोगों को देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कैनेडियन गवर्नमेंट का स्टैंड धीरे धीरे करके भारत के अगेंस्ट में कई बार देखने को मिलता है, खास रूप से खालिस्तान मूवमेंट के मामले में। रिसेंटली आपको याद होगा तो एक यात्रा निकाली गई थी, जिसके अंदर इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन को सेलिब्रेट किया गया था कनाडा के अंदर। और जब भारत ने इसके ऊपर कंसर्न शो किया तो कहा कि ये कोई क्राइम थोड़ी है। इवन कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत को ईरान और रशिया के साथ में क्लब करके कहती हैं कि हम लोग उनके इंटरनल अफेयर के अंदर इंटरफेयर करते हैं, जबकि खालिस्तान मूवमेंट इंडिया का एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो कि इंडिया के अंदर चेंजेस करने की बात करता है। हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेने की बात कनाडा से करते हैं, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहना है कि हम लोग उनके इंटरनल अफेयर के अंदर इंटरफेयर करते हैं, जिसके ऊपर फिर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी
जवाब दिया था कि उड़ता चोर कोतवाल को डांटे। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों का देखने को मिल रहा है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो क्लियरली कह रहे हैं कि देखो हम लोगों की डिप्लोमेटिकली सीक्रेटली कुछ बात हुई थी, ये कोई तरीका नहीं होता, आपने ये बातें जो है बाहर निकाल दी। जहां पर क्लियरली कई सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट वगैरह के द्वारा क्लियरली कहा जा रहा है, क्लियरली ये दिख रहा है कि कनाडा के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर चाइना इंटरफेयर कर रहा है। बट चाइना को कभी भी कुछ नहीं कहा जा रहा है कि आप हमारे इंटरनल अफेयर के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो। ये किस तरीके की हिपोक्रेसी हम लोगों को देखने को मिल रही है। इवन आप लोगों का इस मैटर के अंदर क्या मामला है आप बिल्कुल से नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों का कमेंट भी जानना चाहता हूं और आप लोगों के ओपिनियन भी जानना चाहता हूं, तो जाओ इसके ऊपर कमेंट करो। इसके अलावा अगर आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC 10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है। मैंने अग्निपथ बैच और बोध बैच के बारे में बताया, उनके अंदर CSET ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट अगर आपको चाहिए कि अग्निपथ बैच में पूरा GS नहीं पढ़ना है, GS मैंने पढ़ा हुआ है, इस बार मैं CSET अटक गया था, मैं केवल CSET पढ़ूंगा, तो CSET का भी एक सेपरेट कोर्स जो है वो यहाँ पर निकाला गया है। लगभग 5000 का एक कोर्स है, इसमें भी आप SRC 10 कोड यूज करोगे तो आपको 2499 में ये कोर्स पड़ जाएगा। इसके अलावा अग्निपथ बैच के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को पूरी बैच सीरीज लेना, केवल टेस्ट सीरीज लेना है, तो उसकी प्राइसेस भी आपकी नजरों के सामने है। SRC 10 कोड का यूज करोगे तो मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC 10 कमेंट करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।